हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 7th चैप्टर फिनिश कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसके 8th चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स बुक को कंप्लीट करने के बाद। ओके, तो आज हमारा इसकी यूनिट 2 है, पेपर 3 डायनेमिक्स की। तो यूनिट नेम लिखो रेक्टिलिनियर मोशन इन ए rectilinear motion in a rest rectilinear motion in resting medium। तो ये है आपका चैप्टर, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या है हमारे पास, हम मोशन करेंगे। अगर हम वैक्यूम में मोशन करें, आप लोगों ने फिजिक्स में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस भी किया हुआ है, आपकी बुक में भी वही क्वेश्चंस हैं जो इसमें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर वैक्यूम में हमारा कोई भी पार्टिकल है वो मोशन करेगा तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उस पर रिपल्सन फोर्स नहीं लगता। अदरवाइज और किसी भी मीडियम में, ठीक है, चाहे वो एयर हो चाहे वो वाटर हो, अगर उसमें कोई भी पार्टिकल मोशन करेगा तो उसके अपोजिट साइड में उसमें क्या लगेगा, एक रिपल्सन फोर्स लगता है। क्लियर इतना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नोट करो। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक देखेंगे, हमारा सबसे पहला टॉपिक है वर्टिकल मोशन अंडर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ओके, तो इसमें स्टेटमेंट नोट करेंगे इसका। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, वर्टिकल मोशन अंडर रेजिस्टेंट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इट मींस जो इसका रिपल्सन फोर्स है, जो इसका रेजिस्टेंस है, वो क्या होता है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल टू होता है। तो उसमें हमारा स्टेटमेंट नोट करेंगे, ए पार्टिकल इज मूविंग, vertically downwards from rest through a medium whose resistance as velocity to discuss its motion, तो फॉर्मूला हमारे पास टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन इन ए रेजिस्टेंस मीडियम। उस
उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने नोट किया है वर्टिकल मोशन अंडर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, इस टॉपिक के अंडर हम स्टडी करेंगे फर्स्ट, ए पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरिंग एज वेलोसिटी टू डिस्कस इट्स मोशन। नोट करो इसे। कर लिया यहाँ तक, तो हमने स्टेटमेंट नोट कर लिया। अब हम इसका करेंगे प्रूफ। तो देखेंगे हम इसे। नोट करो पहले, फिर मैं इसको समझाऊंगी आप लोगों को। लेट, प्रूफ में लिखना है लेट ए पार्टिकल बी moving vertically downwards from rest position under gravity force। और जो ग्रेविटी फोर्स है उसे हम लेट बी कांस्टेंट। ओके, हमने क्या किया, एक पार्टिकल लिया, वो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स पोजीशन में, और इस फोर्स के अंदर, ग्रेविटी फोर्स के अंडर। ओके, let at any time t, let the position of particle, the position of particle at t, after time t, after the time t, कि t टाइम के बाद उस पार्टिकल की पोजीशन कहां पर है, p पॉइंट पर है, वेयर OP इक्वल टू x, एंड
the velocity of particle, the velocity of particle at point P, at point P equal to v. Now the working force on the particle is following form. तो जो उस पर फोर्स वर्क कर रही है वो फर्स्ट फोर्स है, इट्स वेट mg vertically downwards is moving vertically downwards, and second force is resistance force mkb is moving vertically upwards. डायग्राम कर लेना इसका। नोट करो, फिर मैं इसको समझाऊंगी आपको।
देखो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है वो रेस्ट पोजीशन पे ओ पॉइंट पर है। क्या है? एक पार्टिकल है जो ओ पोजीशन पे रेस्ट पोजीशन में है। ओ से वो ग्रेविटी फोर्स के वर्टिकली डाउनवर्ड्स पोजीशन में मूविंग करेगा और मूविंग करेगा तो उस पर जो फोर्स होगा वो उसके वेट के इक्वल होगा। इट मींस जो फर्स्ट है वो उसका वेट है mg, वो मूव करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स पोजीशन में। फर्स्ट पॉइंट हमने टी टाइम पर देखा कि वो चेंज होकर किस पोजीशन पर आ गया? पी पोजीशन पर। तो ओ से पी की जो लेंथ हमने लेट करी है वो लेंथ हमने लेट करी है x। क्लियर? अब सेकंड हम इसको ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस फोर्स के अंडर डिस्कस कर रहे हैं इस मोशन को। तो रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड्स है तो वो लगेगा अपवर्ड्स डायरेक्शन में। और ये जो उसका रेजिस्टेंस या रिपल्सन फोर्स होता है वो होता है mkv। ये याद रख लेना, रिपल्सन फोर्स या फिर रेजिस्टेंस जो फोर्स है वो क्या है? mkv। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट प्रूव करेंगे तो नोट करो आगे। तो ये वर्टिकली, जिस तरह से हमने वर्टिकली इलास्टिक स्ट्रिंग के लिए स्टडी की थी उसकी इक्वेशन पार्टिकल की, सेम यहाँ पर वही रहेगी। वहां स्ट्रेच, जब हम उस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते थे तो वहां स्ट्रेस इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? रेजिस्टेंस फोर्स। तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल at time t in position of p, कि t टाइम पर उसकी जो स्थिति है या पोजीशन है वो p पर है। उस टाइम हमें इक्वेशन ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करनी है। सॉरी, ऑब्वियसली वो कहाँ पर मूव कर रहा है? वर्टिकली। तो वर्टिकली मूव कर रहा है तो उसका इस तरह से चेंज होगा। इक्वेशन क्या होगा वर्टिकली के लिए? mv2x/dt², mg माइनस का होता था t। क्लियर? वर्टिकली इलास्टिक स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ लिखते थे t। अब इसमें क्या चेंज हो गया? स्ट्रेस जो हमारा टेंशन है वो ना होकर, इंक्रीज ना होकर, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? रेजिस्टेंस फोर्स। और रेजिस्टेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mkv। ओ क्लियर इतना? अब देखो m, तो मैंने इस इक्वेशन को m से डिवाइड किया तो d2x/dt² इक्वल टू g माइनस का kv। यहाँ ये क्या हो गया हमारे पास? हमने इस इक्वेशन को m से डिवाइड किया तो d2x/dt² इक्वल टू g माइनस का kv। ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। आफ्टर दैट इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो लिखे इसमें लेट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b, कैपिटल B, let the terminal velocity of P be v। then तो हम यहाँ लेट कर रहे हैं जो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या है? कैपिटल V है। जब उसकी टर्मिनल हमें गिवन है तो ऑब्वियसली जो उसका, जहां से उसने वेलोसिटी P पॉइंट पर स्टार्ट की थी, यहाँ हमारा P पॉइंट था, O के बाद P पॉइंट था, उस P पॉइंट पर क्या हो गया? वेलोसिटी V। तो ऑब्वियसली बात है जो इससे पहले वेलोसिटी थी वो किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल। तो यहाँ पर जब वो वेलोसिटी 0 के इक्वल है तो अगर इसका हम x डबल डॉट भी कैलकुलेट करें तो वो भी क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है? और जो ये v है ये किसमें चेंज हो जाएगा? कैपिटल V में। क्यों? बिकॉज हमने टर्मिनल वेलोसिटी को कैपिटल V के इक्वल ऐड किया है। तो जो ये v है, जिस वेलोसिटी के अंडर वो पार्टिकल मूव कर रहा है वो चेंज हो जाएगा कैपिटल V में। एंड जो उसकी कंडीशन है, जो उसकी
डिपेंड है ओ से पी की एक्स, उसमें जो हम चेंज करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल, बिकॉज ऑफ हमें क्या गिवन है, टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर। इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। लिख लो आगे, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो d2x by dt स्क्वायर की वैल्यू है 0 इक्वल टू g माइनस का k और ये हो गया v। तो यहां से हम k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो g इक्वल टू kv, इट मींस k इक्वल टू g अपॉन v, इक्वेशन नंबर 2। ओके, नोट करो यहां तक। तो यहाँ हमने क्या कंडीशन पुट की है, जो देखो पार्टिकल की इक्वेशन लिखी है हमने अकॉर्डिंग वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग की। वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग में हमारे पास जब हम इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते थे तो हमारे पास टेंशन इंक्रीज होता, टेंशन इंक्रीज होता। तो इस कंडीशन में हमने क्या चेंज किया है, इसमें हमने क्या चेंज किया है, जो हमारा टेंशन है वो किसमें चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस फोर्स में, बिकॉज ऑफ क्योंकि हम इसमें किसके अलोंग मोशन करेंगे, रेजिस्टेंस के अलोंग। सो यहाँ पर टेंशन को हमने चेंज कर दिया है रेजिस्टेंस फोर्स में, और रेजिस्टेंस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है MkV। देखो स्टार्टिंग का चैप्टर है आपका इसका, तो थोड़ा सा आपको इसमें याद भी रखना होगा। तो फिर इस इक्वेशन को मैंने m से डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर 1। After then let the terminal velocity of P be capital V। जब हम टर्मिनल वेलोसिटी मान रहे हैं तो जो फर्स्ट में उसकी जो चेंज हुआ है उसमें डिस्प्लेसमेंट आया है, अगर हम उसका t के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, और जो ये v है ये चेंज हो जाएगा कैपिटल V बिकॉज ऑफ गिवन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ v। आफ्टर दैट इन वैल्यूज को मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, k की। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे
Put the value of k in equation first. Put the value of k in equation first. इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट चेंज होगी d2x/dt² इक्वल टू g माइनस k की वैल्यू है g अपॉन v और इक्वेशन क्या है हमारे पास d2x इक्वल g माइनस dx अपॉन dt क्लियर। आफ्टर दैट dx अपॉन dt क्या है उसके डिस्प्लेसमेंट को हमने चेंज कर दिया है, ठीक है, उसकी रेट। तो इसे हम क्या करेंगे वी कॉल इट इज वेलोसिटी। तो इसको चेंज कर लो d2x/dt² इक्वल टू g माइनस g अपॉन v। ये हम क्या नोट कर सकते हैं वेलोसिटी। क्यों ये फॉर्मूला किसका है वेलोसिटी का। ये फॉर्मूला किसका है इसको हमने नोट कर दिया dv अपॉन dt से g माइनस g अपॉन v। इस इक्वेशन को वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन फॉलोइंग फॉर्म g अपॉन v इक्वल टू g। ये कौन सी इक्वेशन है सेकेंड ईयर में हमने स्टडी की है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है PDX। लेकिन यहाँ पर हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में। तो p की वैल्यू क्या है जो इस b से मल्टीप्लाई है क्या है g अपॉन v dt। इसको सॉल्व करने पर आएगा g अपॉन v t। अगेन फॉर्मूला किसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं स्मॉल v की। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज v इंटू IF q इंटू IF dt प्लस का c। ये फॉर्मूला हमने सेकेंड ईयर में फर्स्ट यूनिट में सेकेंड पेपर में हमने कर लिया था स्टडी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे g अपॉन v t इक्वल टू q की वैल्यू क्या है इक्वल टू के बाद वाला फंक्शन g। IF की वैल्यू g अपॉन v t dt प्लस का c। v e की पावर g अपॉन v t g e की पावर g अपॉन v t की g अपॉन v t और t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा g अपॉन v प्लस का c। क्लियर। अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे तो v e की पावर g अपॉन v t इक्वल टू v हो जाएगा ऊपर g से g कैंसिल v e की पावर। चलो पहले यहाँ तक नोट करो उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे इसे।
बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। आफ्टर देन इसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटीज को हमने v में चेंज किया है। d2x अपॉन dt² का फॉर्मूला क्या है, dv अपॉन dt, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन है, इसे भी हम एक्सेलरेशन करेंगे, इक्वल टू g माइनस जी अपॉन v। फिर हमने इस वाले स्टेप को लेफ्ट हैंड साइड में मूव किया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। ये इक्वेशन एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सेकेंड ईयर के मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट करी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया। आफ्टर दैट इसको हमने नेक्स्ट फॉर्मूले में पुट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट देखेंगे अब हम तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, v e की पावर g अपॉन v t इक्वल टू v e की पावर g अपॉन v t प्लस का c। इन स्टार्टिंग या फिर इन स्टार्ट जो हमारा t था, टाइम था, वो भी 0 के इक्वल था, जो वेलोसिटी थी वो भी किसके इक्वल थी, 0 के, क्योंकि ओ पॉइंट पे ना तो हमने मूविंग स्टार्ट करी, जब मूविंग स्टार्ट नहीं करी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो जो उसकी वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल है, जो टाइम है वो 0 के इक्वल है। आफ्टर दैट इन वैल्यूज को मैंने इसमें पुट किया, तो यहाँ पर मेरा क्या पॉइंट आएगा, देखो 0 इक्वल टू v e की पावर g अपॉन v इंटू 0 प्लस का c। e की पावर 0 की वैल्यू होगी 1, इट मीन्स 0 इक्वल टू v e की पावर 1 हो जाएगा प्लस का c, और c की वैल्यू क्या होगी यहाँ से माइनस का v। c की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो लिखो पुट द वैल्यू the value of c in this equation। तो इस इक्वेशन में हम c की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी v e की पावर g अपॉन v t, v e की पावर g अपॉन v t माइनस का v। इक्वेशन नंबर 1 2 3, this equation is 3, note करो इसे। After then we will solve this equation।
तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया है कि इसको सॉल्व किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से और हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट ओ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओ पॉइंट पर t इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। t एंड b की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आएगी -b। c की वैल्यू अगेन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। क्लियर? अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये इक्वेशन है हमारे पास। क्लियर? इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो मैंने क्या किया e की पावर g अपॉन v t से डिवाइड किया। डिवाइडेड दिस इक्वेशन बाय e की पावर g अपॉन v t। तो हमारे पास इक्वेशन होगी v इक्वल टू कैपिटल V माइनस v e की पावर माइनस g अपॉन v t। बिकॉज हमने डिवाइड करा है तो नीचे आएगा, नीचे से अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब दोनों पार्ट में हमारे पास कॉमन पार्ट क्या है v, तो यहाँ से v को कॉमन लेंगे v 1 माइनस e की पावर माइनस g अपॉन v t। क्लियर? यहाँ से जो हमारे पास v आया है वो, तो यहाँ इसे सॉल्व करो